छोटा बच्चा भी होता है ना, बहुत छोटा बच्चा भी होता है, और एक बार गर्म तवे पे हाथ लग जाए उसका गलती से या नासमझी में, तो दोबारा फिर कभी नहीं लगाता। वो जानता कि ये हाथ जला देगा। आपकी पार्टी मेरे ख्याल से विश्व में इस मामले में इकलौती होगी, ऐसा कोई दूसरी पार्टी नहीं, जो कई बार छत से कूदी और हर बार इंजर्ड हुई, लेकिन फिर हर बार चुनाव से पहले छत से कूदती है। नहीं, आप ये मौत का सौदागर से शुरू करो और यहां तक आ जाओ। इन ऐसे शब्दावलियों के बाद जब जब चुनाव हुआ तब तब भाजपा की पिछली बार से सीटें ज्यादा हुई नहीं, और आपकी कम। तो मतलब आप लोग कोई इंटरनल मीटिंग करते हो कि इस बार कौन कूदेगा, कैसे तय करते हो? जैसे इस बार स्वयं मिस्त्री जी आए आगे, वीर तुम बढ़े चलो, और उन्होंने कहा मोदी की औकात दिखा देंगे। मोदी ने कहा जी हम तो गरीब आदमी, आप राजा राजवाड़े हो, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, छोटे घर की संतान है, हमारी कोई औकात ही नहीं, क्या दिखाओगे? अभिमन्यु जी। अमिताभ जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। अमिताभ जी देखिए, सब लोग जान रहे हैं गुजरात में किस तरह से 38 विधायकों के टिकट काटने पड़े। मोरबी पुल हादसा इनका भैया मैं कह रहा हूं उनके सब कर्म अच्छे या खराब भैया, वशिष्ठ एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट त्यागी, मैं इस बहस में जा नहीं रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप लोग कोई सीएलबीसी की मीटिंग वगैरह बुलाते हो कि भाई इस बार आत्मघाती दस्ते को कौन लीड करेगा? देखिए मतलब कैसे तय करते हो? ये सिक्का उछालते हो, लाठी डालते हो, पर्ची डालते हो, गुल्लक में हिला के निकाल लेते हो कि भाई आपकी मणिशंकर तुम्हारी ड्यूटी है, आपकी मसूदन मिस्त्री तुम जाओ छत से कूदो। अमिताभ जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इस तरह का पार्टी का स्टेटमेंट नहीं। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। हम पुराने आदमी हो, मेरे मित्र हो, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, वो तो एक मिनट नुकसान जितना होना होता है हो जाता है मालिक। उनके लिए आदरणीय मोदी जी ने कहा था रेनकोट पहनकर नहाने की कला सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में है। ठीक है। इनके हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने राहुल जी के लिए कहा आप राजीव गांधी के ही बेटे हो, क्या हमने सबूत मांगा? आदरणीय मोदी जी ने कहा कांग्रेस की विधवा ठीक जर्सी गाय जैसी बातें करते हैं, बाहर गर्ल महात्मा गांधी के लिए कटाक्ष करते हैं, नेहरू जी के लिए बात होती है। एक मिनट नेहरू जी, एक मिनट, कलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जी एक मिनट, हम बात कहना चाहते हैं, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट त्यागी जी, हम एक मिनट, मैं त्यागी जी, मैं हेट स्पीच पे चर्चा करने नहीं आया। एक मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि ये किसने अच्छा बोला किसने खराब, उनने जर्सी बोला क्या बोला, ठीक बात। उनके जर्सी बोले पर आप आधा वोट भी बढ़ा पाए चुंगी में भी कहीं नहीं ना? देखिए बात नहीं अमन, लेकिन आपने जब जब छत से कूदने का कौतुक किया तो पार्टी साफ होती गई कि नहीं होती गई, बताओ? वो हिंदू मुसलमान व्यापक प्रचार तंत्र पे चुनाव हुआ, तो भाई सब लोग जानते हैं। जहां गड़बड़ रही उस कमी को सुधारने की भी कोशिश है। जहां तक अमर्यादित भाषा की बात है उसकी हम भी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले भाजपा सांसदों पर हैं, एडीआर की रिपोर्ट है। अरे छोड़ो एडीआर, भाई आप लोग गजब करते हो। एडीआर की रिपोर्ट पे चुनाव होता है देश में? कोई जानता है देश में जो वोट देता है एडीआर क्या है? आप भी गजब करते हो त्यागी जी, कहां? इसीलिए मगर प्रभु कांग्रेस को सुधरना हो चाहिए, ये मेरे दिल की कामना है। इतनी बड़ी पार्टी समाप्त होने की ओर चली जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल ही सकता हूं, आपको बता सकता हूं। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। आप बता रहे एडीआर, गांव देहात में जाओ एडीआर को जानता है? खींच है इस समय और कुछ नहीं है। चुनाव किन मुद्दों पर लड़े? मुद्दे हैं नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक रुक जाइए त्यागी जी, रुक जाइए। मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ा। तभी कहा मौत के सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, नीच चाय वाला, ये मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। इनके भी जोड़ लीजिए, मोदी जी के भी जोड़ लीजिए। अरे आपने तो कह दिया वो मुद्दों पर नहीं रहते, तो उनका जोड़ेंगे नहीं, उनका जवाब वशिष्ठ देंगे। बिहार में जाके आदरणीय पीएम साहब ने भाषण में कहा, ठीक डीएनए के बारे में बात कर ली। अरे भाई हम कह रहे उन्होंने बड़ी गंदी बातें कही।
हाँ, बहुत गंदी collective बातें approach ना कही, हो, बस ये लेकिन निवेदन। आपने उनकी बातों को जनता के बीच में ले गए होंगे, जनता ने उन आपकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मोदी ले गए आपकी बात को जनता के बीच में, तो जनता ने हम आपको मुद्दों साफ पर कर दिया। चुनाव लड़ते हैं, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, वो ठीक मुद्दों ठीक ठीक भाषा शैली से मुद्दा ठीक है, बनाते हैं। ठीक। अजर शैलेंद्र दुबे जी, जितने उदाहरण मैंने गिनाए, मोदी जी बोलते हैं भाजपा वाले हो सकता है और ज़्यादा गिना दे, लेकिन जितने मुझे आते मैंने गिना दिया। हर मुद्दे ने भाजपा को की इम्यूनिटी को मजबूत कर दिया, मोदी के औरा में बढ़ोतरी कर दी। मौत के सौदागर जब बोला गया था उससे पहले मोदी इतने बड़े मोदी नहीं थे, याद है ना आपको? ठीक, मोदी बहुत बड़े झंझावात से उस वक्त घिरे हुए थे, सब तरफ तूफान था उनके चारों ओर। गुजरात में भीषण दंगा होके चुका था, कार सेवकों को जला दिया गया था ट्रेन में, बड़े विचित्र परिस्थितियों में थे। ठीक, लेकिन ऐसा ईश्वरी वरदान बन के आया वो शब्द मौत का सौदागर, मोदी ने उसको पकड़ा पर छोड़ा ही नहीं, और वो शब्द ना हो गया गाय की पूंछ हो गई, बतरनी पार कर आ गई भाजपा को। दुबे जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही ध्यान दिया है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत हुई है 2002 के गुजरात दंगों के बाद, 2004 का आम चुनाव था, तो उसमें सबसे पहले मौत का सौदागर से ही शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा हुई। अच्छा, दूसरा एक चीज है कि चूंकि विषय आज इस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अमर्यादित भाषा और हेट स्पीच दोनों में जो फर्क होता है, आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब जैसे कोई अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करना और एक सीधा सीधा प्रहार करना, दोनों में फर्क होता है। अब अलंकृत भाषा को ऐसा नहीं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है अलंकृत भाषा का उतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान आप सीधा जो है इस तरह का प्रहार करते हैं कि मान लीजिए आपको औकात दिखा देंगे, या मौत का सौदागर, या नीच, ये कहीं ना कहीं जो ये वो शब्द हैं जो उनके अस्तित्व से जुड़े हुए। तो जब आप इस तरह का एनालिसिस करेंगे, इस तरह का आकलन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी जैसा जो प्रखर और ओजस्वी वक्ता तो है ही, और जिन्होंने जिनकी परवरिश बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से हुई हो, और इन्होंने जितना लंबा राजनीतिक अनुभव और जीवन आगे बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है वो कोई मौका नहीं चुकना चाहेंगे। और मैं तो बड़ा हैरान रहता हूं कि कांग्रेस की जो थिंक टैंक है वो लास्ट मोमेंट में इस तरह का क्यों, मतलब देखिए रणनीति पे दो तरह के इनके पास मान लीजिए विषय आ सकते हैं। एक तो ये है कि चलिए इनकी परफॉर्मेंस आ रही है तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करें हम, जो अरे क्या करें, तो ये करके तो आप सेल्फ गोल कर रहे हो, ये तो और उनको जो मतलब क्लियर वो दे रहे हो। 27 साल का लगातार शासन करने के बावजूद भी आप अगर इस तरह के वो करोगे, मुझे तो नहीं लगता आप किसी तरह से जो रिवाइव करने वाले हो। जी ठीक बात। जी आएंगे आपके पास सेशन में दोबारा, मैं अरविंद जयतेल के पास चलूंगा, फिर आम आदमी पार्टी के पास। बशीर जी आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, आप सबका उत्तर दे लेना। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि गुजराती बोलने वाला प्रधानमंत्री गुजरात को पहली बार मिला, जो फ्लुएंटली गुजराती बोलता है, गुजरात की मिट्टी से पैदा हुआ। आप उसके सूबे में जाके उसको बोलोगे, और कौन, मधुसूदन मिस्त्री, उनका गुजरात से कोई लेन देन है क्या, औकात बता देंगे, उसके बाद क्या बचा फिर चुनाव में? भाई आप बताइए ना, क्या मोदी के कद के आसपास का कोई कांग्रेस में गुजरात में है नेता जिस पर गुजराती दांव लगा दे, चलो मोदी हटा के ये प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी हमारा झंडा ऊंचा रहेगा? अरविंद जी, ये जो बात हमको समझ में आती है इतनी कम बुद्धि होने के बाद, वो 125 साल पुरानी कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती? बिल्कुल अमिताभ जी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक राजनीतिक विज्ञानी हैं डैनियल जिबलाट, उनकी एक किताब है जी, हाउ डेमोक्रेसी डाई, लोकतंत्र कैसे मरता है। उन्होंने साफ लिखा है उसमें कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी अपने प्रतिद्वंदी को गाली देता है तो वह जो है बहुत तेजी से राजनीतिक यात्रा करता है, और उसका जो है बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, और उसका यह नतीजा जनता निकालती है कि गाली देने वाले के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि जो छत से कूदने की, तो ये 2004-7 से ही ये परंपरा शुरू हुई है, और मौत के सौदागर शब्द आज भी राजनीतिक यात्रा कर रहा है। कांग्रेस तो उस विचारधारा को जो है आगे बढ़ाती आई है आजादी के समय से, जब वह उपाधि देती थी महामना की, गुरुदेव की, नेताजी की,
लौह पुरुष की, आज उसके पास क्या शब्दों की इतनी कंगाली हो गई है कि अपने प्रतिद्वंदी को जो है मौत का सौदागर से लेकर के नीच, रावण, घोड़ा, गधा, न जाने किन किन शब्दों का जिसका इस्तेमाल बैठ करके हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के पास न तो रणनीति है, न तो उसके पास जो है कोई वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के किसी तरह का कोई अपना आयाम है। नतीजा सामने है कि इसी वजह से बार बार उसे मुंह की खानी अमिताभ जी पड़ रही है। जी एक सामान्य व्यक्ति जिनका राजनीति से, पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, उनसे एक बार मेरी चर्चा हो रही थी। तो देखिए, भारत का मन वहां है, जो राजनेता है, जो पत्रकार है, वो तो घाट घाट का पानी पिए होता है, उसके मन में कई मिलावटें हो जाती हैं। भारत का मन सामान्य व्यक्ति के पास दिखता है। उसने कहा कि अग्निहोत्री जी, हमें तो कई बार लगता है कि मोदी जी तो नहीं टेलीफोन करके कांग्रेसियों से कह देते भाई कुछ बोलो, मजा नहीं आ रहा, और चुनाव पलट जाता है। ये भारत का मन सोचता है। आपकी बुद्धिमानी पर वो यहां तक सवाल खड़ा कर लेता है कांग्रेस की कि कोई अपने आप कैसे बोल सकता है ऐसा। मौत के सौदागर सोनिया जी ने बोला, उसका नुकसान राहुल जी ने भी देखा कि क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया 4 में। तो फिर राहुल गांधी को डॉक्टर ने बताया था कि खून का दलाल बोलो, है क्या? मां की गलती से पुत्र को नहीं सीखना चाहिए? और सोनिया जी की गलती से क्या सबको नहीं सीख लेना चाहिए था? भैया ठक्कर साहब, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और भाजपा के रिश्ते की खोज में है। वो कह रहे भाई बहन है या पति पत्नी है, ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। जी सर, वो तो आपने अभी भी बोल दिया कि मोदी जी बोलते हैं। नहीं, हमने नहीं बोल दिया, किसी ने मुझसे कहा था कि भैया ऐसी मूर्खता को कैसे कर सकता है, हमको तो लगता है कि ये सुपारी वाला मामला है। मैंने कहा भाई मैं तो अपना पान खाऊं ना सुपारी, मुझे नहीं पता जी। नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से बोला वो आपकी बात सही है, भले आपको किसी ने बोला हो जी। मेरे ख्याल से गुजरात के इलेक्शन के अंदर मुद्दा ये होना चाहिए कि 150 से ज्यादा पुल से, मोरबी पुल से गिरे उन बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन भ्रष्टाचारियों को सजा होगी नहीं होगी। जो लट्ठा कांड हुआ था उसके अंदर 100 से ज्यादा लोग मर गए थे, तो केमिकल कांड के अंदर उसको डाल दिया गया था, तो उन लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तक्षशिला के अंदर जो एक सीढ़ी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं थी, इसलिए बहुत सारे बच्चे जल गए थे, उन सब लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुजरात का मुद्दा ये होना चाहिए।